माँ काम करती है। वह मुझे कभी स्कूल से लेने नहीं जाती और बस लेने के लिए 2 मील बहुत करीब है, जो मेरे लिए ठीक है क्योंकि मुझे जंगल काटना पसंद है। विशेष रूप से शरद ऋतु के दिनों में, जब हवा ठंडी होती है और मक्खियाँ और मच्छर चले जाते हैं और बास्केटबॉल का अभ्यास शुरू नहीं हुआ है। मुझे शांत पसंद है। मुझे चलने की शब्दहीनता पसंद है। चमकीले नारंगी तामझाम में सजे एक सुंदर चीनी मेपल ने मुझे रास्ते से हटा दिया। मैं उसे देखने के लिए खड़ा हूँ। मुझे अजीब लगता है, मुझे पता है। एक 16 वर्षीय लड़का चीनी मेपल को सुंदर कहता है। यह पिताजी ही थे जिन्होंने मुझे पेड़ों से खुद को लटकाने से पहले पेड़ों की सराहना करना सिखाया। अब मैं उन्हें और भी ज्यादा प्यार करता हूँ, पापा और पेड़। क्या आप जानते हैं कि सबसे पुराना मेपल 500 साल पुराना है? वे इसे कंफर्ट ट्री कहते हैं। पिताजी ने कहा कि सभी पेड़ आराम के पेड़ हैं। मैं एक सही नारंगी पत्ते के लिए चीनी मेपल खोजता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पत्ते को लच्छेदार कागज की 2 शीटों के बीच दबाऊंगा, जैसे मैंने तब किया था जब मैं एक बच्चा था, लेकिन मुझे नहीं मिला एक उत्तम नारंगी पत्ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास घर पर मोम का कागज भी नहीं है। हम घर पर चीजों को नहीं बचाते हैं। मैं क्रीक के लिए सुनहरे गोल्प के हुए एस्पेंस की एक पंक्ति का पालन करता हूँ। नर की जड़ प्रणाली से उगाए गए क्लोन पेड़ों का एक ग्रोव। एस्पेस का अर्थ ग्रीक में ढाल है। कोट, पिताजी ने कहा। एस्पेस रक्षक है और साहस को प्रेरित करते हैं। बहादुर आकांक्षा करता है। जादू की आकांक्षा। मुझे आश्चर्य है, पिताजी, क्या खुद को मारने का साहस किया? क्या तुमने मुझे छोड़ने की परवाह की? अवसाद एक खलनायक है, चिकित्सक ने कहा। उस खलनायक ने आपके पिता को आश्वस्त किया कि दुनिया उसके बिना बेहतर थी। मैं खलनायक को मार सकता था अगर मैंने केवल पिताजी को बताया होता कि मुझे उनकी कितनी जरूरत है। मैं आह भरता हूँ। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता हूँ। मैं ठंडी गंदगी और गिरे हुए पत्तों की नम गंध में सांस लेता हूँ। मुझे पापा की गंध आती है, सड़न और पुराने खून का मिश्रण। मुझे नहीं पता था कि जब मैं बच्चा था तो गंध क्या थी। मुझे नहीं पता था कि एक मेडिकल परीक्षक ने क्या किया। गंध एक मोटी गंध और मीठी थी। मैं केवल इतना जानता था कि गंध मेरे पिता थे। मेरे पास एक दोस्त है, जिमी, जिसे स्कंक्स की गंध पसंद है। मेरा बैकपैक हल्का है, किताबें नहीं हैं, ज्यादा होमवर्क नहीं है। चूंकि यह सेमेस्टर का अंत है और थैंक्सगिविंग से एक सप्ताह पहले शिक्षक अपने अनग्रेडेड पेपर्स के ढेर में नहीं जोड़ते हैं। मैं अपना बैग एक विलो पर गिराता हूँ। मैं इसकी पत्तियों की एक शाखा को तोड़ता हूँ। मैं एक चट्टान पर बैठता हूँ। मैं मछली पकड़ने का नाटक करता हूँ। खटखटाओ। दस्तक, मैं कहता हूँ। वहाँ कौन है? पानी से बाहर एक हुक पर मछली। पिताजी, क्या वो तुम हो? मैंने अपने पिताजी को अपनी उंगलियों से कैसे फिसलने दिया? यह तुम्हारी गलती नहीं थी। आप कुछ नहीं कर सकते थे, चिकित्सक ने कहा। माँ ने कहा था, लेकिन मुझे पता है कि माँ को ऐसा नहीं लगता। मैं पिताजी की तस्वीरें टैकल बॉक्स में रखता हूँ।
चेहरे पर मुस्कान होने पर भी उनकी आंखें उदास नजर आती है। जन्मदिन की तस्वीर में हम अपने सिर पर मैचिंग लाल टोपी पहनते हैं, इलास्टिक बैंड के साथ पेपर कोन प्रकार जो हमारी थोड़ी के नीचे खोदते हैं। उसका शरीर मुझ में झुक जाता है। उसकी बाहें मुझे उत्साह से गले लगाती हैं। वह मुझे देखता है। मैं केक देखता हूँ। 6 मोमबत्तियां बुझाने के लिए तैयार स्थिति में मेरा मुंह खुला है। मैं खुश हूँ। हमें खुशी हुई। लेकिन मैं उनकी उदासी को तस्वीर में कैद देखता हूँ। शायद इसलिए कि उसकी मुस्कान थोड़ी थोड़ी उसी नकली मुस्कान जैसी दिखती है। मैं अपने सभी स्कूल की तस्वीरें बनाता हूँ। हो सकता है क्योंकि उसके होंठ सूखे हैं और उसके दांतों पर थोड़ा बहुत फैला हुआ दिखता है, या क्योंकि उसके मुंह के कोने आसान तरीके से उसके गालों में नहीं जाते हैं। मैं उसे हंसाने के लिए 7 साल बहुत देर कर चुका हूँ। उसे खुश करने के लिए 7 साल बहुत देर कर चुका हूँ। उसे रहने का कारण बताने के लिए 7 साल बहुत देर कर चुका हूँ। मुझे उसे बनाना चाहिए था कि वह हमें छोड़ना नहीं चाहता। मैं माँ को बताना चाहता हूँ कि मैं जंगल से चलता हूँ, लेकिन वह चिंता करती है। सेब और पेड़, मैंने उसे कहते सुना। मैं उसे जीवित रखने की कोशिश में अपना जीवन व्यतीत करूँगा। वह मेरा मतलब है। उसका मतलब है मुझे जिंदा रखो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसका बोझ मुझे गुस्सा दिलाता है, कि वह मुझे कुचल देता है, कि वह मुझे चपटा कर देता है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मेरी चिंता मत करो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, जैसे कि उसका विचार एक पूर्वाभास है। मैं अपना बैग उठाता हूँ और मैं उस नाले का अनुसरण करता हूँ जो यार्ड में ओक के पेड़ की ओर जाता है, उसके तने पर काले निशान तक, जहाँ से एक मोटा अंग एक बार ऊपर की ओर पहुँचता है। मैं जमीन पर फैली एक शाखा पर बैठता हूँ। बांझ की सभी शाखाएं भूमि की ओर मुड़ गई है। कोट, पापा, कोट। मुझे अपघटन और पुराने खून की गंध आती है। मुझे पुराने ओक के पेड़ की छाल में वेनिला की गंध आती है। गंध पिताजी ने मुझे नोटिस करना सिखाया। मुझे पुराने ओक के तने में ताकत महसूस होती है। रसोई में मुझे सेब से भरा कटोरा दिखाई देता है, लाल सेब से भरा एक सफेद ओक का कटोरा। यह मुझे मारता है कि कटोरा वहाँ क्यों है। रसोई के काउंटरटॉप पर बैठे एक सफेद ओक के कटोरे में सेब के 7 साल, और मैं केवल अब देखता हूँ कि मेरी माँ उन्हें वहाँ क्यों रखती है। खोट, सेब और पेड़। मैं उसे जिंदा रखने की कोशिश में अपना जीवन लगा दूंगा। सफेद ओक पिताजी है, सेब मैं हूँ। मैं प्रत्येक सेब को कटोरे से खींचता हूँ। मैं उन्हें काउंटरटॉप पर लाइन करता हूँ। 7 सेब, 7 साल। मैं प्रत्येक सेब का निरीक्षण खरोंच और दोषों के लिए करता हूँ। किसी भी सेब पर एक भी खरोंच नहीं है। यह एक संकेत है, मेरी निशानी। मैं पेड़ के केवल सबसे अच्छे हिस्सों में से एक सेब हूँ। मुझे लंबा लगता है। मुझे यकीन है, मैंने उस खलनायक को मार डाला है जो मेरे अंदर छिपा था। माँ, मैं कहता हूँ जब वह रसोई में जाती है, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।